बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रातों की नींद और दिन का चैन गायब होता जा रहा है क्योंकि उनके प्रिय घुसपैठियों पर चुनाव आयोग के एसआईआर की करारी मार पड़ रही है और वो भारत भूमि छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दरअसल ये घुसपैठिए ममता बनर्जी की राजनीति की लाइफ लाइन है और इनके चले जाने से उनकी यानी ममता बनर्जी की पूरी राजनीति तबाह हो जाएगी और इस बात की गवाही देते हैं ये आंकड़े। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। बिहार में जब एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया संपन्न हुई तो उसके बाद बिहार की वोटर लिस्ट से लगभग 65 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया, क्योंकि इन सभी की ज़्यादातर लोगों की या तो मृत्यु हो चुकी थी या फिर इन लोगों की दोहरी एंट्री थी, यानी कि 2 जगहों पर मतदाता सूची में नाम था, या फिर ये लोग स्थायी तौर पर दूसरे राज्यों में प्रवास कर चुके थे। लेकिन ये बात तो बिहार की थी। बंगाल में तो सालों से धड़ल्ले से घुसपैठ चल रही है, ये बात सब जानते हैं। और वहां की स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों द्वारा ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि एसआईआर के बाद बंगाल की वर्तमान मतदाता सूची में भारी बदलाव आ सकता है और वहां की मतदाता सूची से लगभग 1.25 करोड़ के आसपास वोटरों को हटाया जा सकता है, जिसमें मृतक, दोहरी एंट्री और स्थायी प्रवास के साथ साथ अवैध घुसपैठिए भी शामिल हो सकते हैं, जो कि मतदाता सूची में बने रहने की अर्हता यानी कि उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब खबर है कि बंगाल में लगभग 1.25 करोड़ मतदाता अवैध घोषित हो सकते हैं और यही ममता बनर्जी की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है, क्योंकि आखिरी विधानसभा चुनाव यानी साल 2021 में जो बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ था उसके आंकड़ों पर गौर करें तो उस समय की विजेता रही ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस को राज्य में 47.9% वोट प्राप्त हुए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 38.1% वोट मिले थे। अर्थात भाजपा को टीएमसी से लगभग 9% कम वोट मिले थे। अब इस प्रतिशत को वोटों में बदलें तो पता चलता है कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 2,87,35,420 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि भाजपा को 2,28,50,710 वोट मिले थे। यानी भाजपा को टीएमसी से लगभग 58,84,710 वोट कम मिले थे और इतने वोट के अंतर से ही 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 213 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा के हिस्से में 77 सीटें आई थी। इसका अर्थ ये है कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव में मात्र 59 लाख वोटों के अंतर से ही जो हुआ था उसमें टीएमसी को 213 सीटें मिली, जबकि इन 59 लाख वोटों के अंतर ने भाजपा को महज 77 सीटों को रोक दिया था। अब जरा सोचिए, जिस बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के वोटों का फर्क 59 लाख वोटों पर टिका हुआ था, उसी बंगाल में एसआईआर के बाद लगभग 1.25 करोड़ फर्जी वोटर हटा दिए जाए तो उसका परिणाम सामने क्या आएगा। इस बात को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, बल्कि 1 करोड़ भी नहीं। अगर बिहार की तरह मात्र 65 लाख वोटर भी बंगाल से हटा दिए जाते हैं, इस बार बंगाल में समझिए खेल पलट गया। ये आंकड़ा हमारे लिए नया हो सकता है, लेकिन इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ममता बनर्जी कई सालों से चुनाव जीत रही हैं और इन आंकड़ों की अहमियत वो अच्छी तरह जानती हैं। इसीलिए एसआईआर को लेकर ममता दीदी इतनी आक्रामक दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमारे और आपके लिए चुनाव आयोग का एसआईआर अभियान भले ही अवैध घुसपैठियों को भगाने के लिए है, लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ है, जो कि चुनाव आयोग के एसआईआर में अटका हुआ है। जय हिंद, जय भारत।